क्या आपने कभी सोचा है, जब सती का शरीर बिखरा तो उसके अंग सिर्फ भारत, नेपाल और श्रीलंका में ही क्यों गिरे, पूरी दुनिया में क्यों नहीं? जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती का शरीर काटा तो यह सिर्फ मानवलोक, भूमिलोक, पृथ्वी और तथाकथित साक्षात देवलोक तक ही सीमित था। पुराणों के अनुसार सृष्टि में कई लोक हैं: स्वर्गलोक, नारक, भूत प्रेत, पाताल, आदिलोक आदि। सती के अंगों का गिरना मूलतः पृथ्वी पर ही होना था, ताकि मानव जीवन में शक्ति का केंद्र बन सके और लोग देवी की उपासना कर सकें। शक्ति का केंद्र भारत, नेपाल, श्रीलंका। यह क्षेत्र सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र था। वहां के भौगोलिक स्थान और धरती की ऊर्जा, पृथ्वी तत्व देवी की शक्ति को धारित करने के लिए उपयुक्त माने गए। इसी कारण अंग और आभूषण इन क्षेत्रों में गिरे। इसे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां अंग गिरे वहां लोक में शक्ति का स्थायित्व होगा। दुनिया के अन्य हिस्से क्यों नहीं? अन्य दुनिया, अन्य ग्रह, अन्य लोक में शक्ति का वितरण अलग रूप में होता है। शक्तिपीठ सिर्फ पृथ्वी पर ही स्थायी शक्ति केंद्र बन सकते थे, क्योंकि यहां मनुष्य, यज्ञ, पूजा, तपस्या और भक्ति का अभ्यास संभव था। पुराणों में कई बार यह उल्लेख है कि देवी शक्ति का वास्तविक प्रभाव मानव लोक में ही दिखता है, अन्य लोकों में उसका स्वरूप अप्रकट होता है। शक्तिपीठ सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि ऊर्जा और चेतना का केंद्र है। अंग का गिरना पूरी दुनिया में नहीं हुआ, क्योंकि एक, शक्ति केंद्र मानव लोक पर ही स्थायी होना था। 2, भारत, नेपाल, श्रीलंका क्षेत्र सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से उपयुक्त थे। 3, अन्य लोकों में देवी शक्ति का प्रभाव अप्रत्यक्ष या आभासी था।